Hello, this is me Hina Shahid. Today our topic is measurement of time, the third part. In this topic we will study about the conversation of days, weeks, months and years. Now with the help of example we will learn how to convert days, weeks, month and year. First of all, example number 1. Convert the following 5 years, 9 months into the months. 5 years और 9 months में टोटल कितने मंथ्स होंगे ये आपको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले आपको ईयर्स को कन्वर्ट करना है मंथ्स में, बिकॉज एज यू नो वेरी वेल दैट 1 year इज इक्वल्स टू 12 month. एक साल में 12 महीने होते हैं, तो सबसे पहले आप 5 years को कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में. सो यू कैन ऐड ईजिली द नेक्स्ट 9 months. सो 5 is multiplied by 12, answer is 60. 60 months plus 9 months equals to 69 months. So in 5 years 9 months there are total 69 months. Now the second example, convert the following 4 months 10 days into the days. आपको कन्वर्ट करना है 4 months और 10 days में टोटल कितने डेज होते हैं. फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द 4 months into the days. एज यू नो वेरी वेल 1 month इज इक्वल्स टू 30 days. एक महीने में 30 दिन होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट द 4 months into the days. So 4 is multiplied by 30, answer is 120 days. Then you will add the 10 days, it will become 130 days. Now the example number 3, convert the following 7 weeks 6 days into days. आपको बताना है 7 weeks यानी 7 हफ्तों में और 6 दिन में टोटल कितने डेज होते हैं. तो एज यू नो वेरी वेल 1 week इज इक्वल्स टू 7 days. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कन्वर्ट 7 weeks into days. सो यू विल मल्टीप्लाई 7 multiplied by 7, आंसर इज 49. So you will add 49 days plus 6 days equals to 55 days. It means 7 weeks 6 days is equals to total 55 days. Now the fourth example is convert the following 1 year into the seconds. आपको बताना है एक साल में टोटल कितने सेकेंड्स होंगे. तो जैसे कि आपको मालूम है 1 year is equals to 365 days. 1 day is equals to 24 hours. 1 hour is equals to 60 minutes. When 1 minute is equals to 60 seconds. आपने इन तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 year में कितने सेकंड्स होंगे आपके पास आंसर आ जाएगा. सो 365 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर इज 3153600 सेकेंड्स. यानी एक साल में आपके पास कितने मिनट सेकेंड्स आए होंगे. यानी आप तमाम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3153600 seconds. Now the example number 5, convert the following 800 hours into days and hours. अब तक की जितनी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व की हैं उसमें सब में आपने मल्टीप्लाई किया है. अब जो आपके पास आगे एग्जाम्पल्स आ रही हैं उसमें आप डिवाइड करेंगे. 800 आवर्स में आपको बताना है कितने दिन और कितने घंटे होंगे. 24 आवर्स जो है वो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. तो आप 800 आवर्स को डिवाइड करेंगे 24 से. तो 24 का टेबल जब आप 3 times रीड करेंगे आंसर आएगा 72, और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 8. तो बराबर में 800 की जो 0 लास्ट में बच गया है वो आप दोबारा लिखेंगे और फिर इसे डिवाइड करेंगे. 24 का टेबल दोबारा 3 times पढ़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 72, और फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 8. तो डिवीजन करने के बाद लास्ट 33 जो है वो आपके पास डेज कहलाएंगे, और जो रिमाइंडर में आपके पास आंसर आया डेट इज 8, ये आपके आवर्स हैं. तो 800 आवर्स में आपके पास 33 डेज और 8 आवर्स होंगे. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग 900 सेकेंड्स इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स. आपने बताना है 900 सेकेंड्स में कितने मिनट्स और कितने सेकेंड्स हैं. तो आप जैसे कि आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो आप इसे 60 को से डिवाइड करेंगे 900 को. टेबल रीड करेंगे 60 1 जा 60, 90 में से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30.
30 is smaller than 60, so you will take 0. Now it becomes 300. Then 60 multiplied by 5, answer is 300. There is no remainder. It means 15 is the minutes and there is no seconds, because there is no remainder. यहाँ पे कोई remainder नहीं है, इसलिए यहाँ पे seconds 0 है. 15 is the minutes. Now the example number 7. Convert the following 80 months into years and months. आपको बताना है 80 months में कितने years यानी कितने साल और कितने महीने होंगे. एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 12 से. 12 को टेबल 6 टाइम्स रीड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 72. 80 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 8. तो डिवीजन करने के बाद 6 आपका ईयर्स है और 8 आपका मंथ्स है. नाउ द एग्जाम्पल नंबर 8. कन्वर्ट द फॉलोइंग 210 वीक्स इंटू ईयर्स एंड वीक्स. 210 वीक्स में आपको बताना है कितने ईयर्स और कितने वीक्स होंगे. 1 year is equals to 52 weeks. So 210 is divided by 52. Read the table of 52. 4 times the answer is 208. Now subtract 210 minus 208. Remainder is 2. So 4 is the year and 2 is the week. It means 210 weeks has 4 years and 2 weeks. Now the example number 9. Convert the following 530 days into weeks and days. 530 days में आपको बताना है how many weeks and how many days. 1 week is equals to 7 days, so it will be divided by 7. Read the table of 7. 7 times the answer is 49. 53 में से जब 49 को जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4. 0 आप एज इट इज लिख लेंगे इसके साथ. इट बिकम्स 40. 7 multiplied by 5, answer is 35. Remainder is 5. So 530 days has 75 weeks and 5 days. I hope you will understand the topic conversion of time, the year, month, days and weeks. Here are a few questions for your practice. Now solve it. Thanks for watching. Subscribe my channel. Meet you in the next class. Take care. Allah Hafiz.